हेलो एंड स्टडी विद इनकियार। फ्रेंड्स, हम लोग इसमें देखेंगे यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस के लिए यूपी जीके। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के जिले एवं मुख्यालय से। तो उत्तर प्रदेश के जिले एवं मुख्यालय, टोटल 13 जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय वहीं न रह करके कोई अन्य है। तो इसमें हम चलिए पढ़ते हैं, एक बार ऐसे रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि पिछले सेशन में भी हमने पढ़ा था। अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा, कौशाम्बी का क्या हो जाएगा, कौशाम्बी का, तो कौशाम्बी का हो जाएगा मंझन, अंबेडकर नगर का अकबरपुर हो जाएगा, संभल का बहजोई हो जाएगा और कुशीनगर का रविंद्र नगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविंद्र नगर। कानपुर देहात का अकबरपुर, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ हो जाएगा, जालौन का उरई होगा, सोनभद्र का ये रॉबर्ट्सगंज होगा, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ होगा, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ होगा। और एक है ऊपर और कि भदोही, जिसको पहले हम संत रविदास नगर के नाम से जानते थे, तो भदोही का ये ज्ञानपुर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश के जिले और उनके मुख्यालय। अब हम पढ़ेंगे आगे उत्तर प्रदेश के 18 मंडल और इनसे संबंधित जिले को। ये इधर 18 मंडल होंगे। तो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि 6 जिले को कवर करने वाले 3 मंडल हैं, जो कि लखनऊ है, कानपुर है और मेरठ है। इसके अलावा 5 जिले को कवर करने वाले 2 जिले हैं, एक जो है अलीगढ़ है और दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारा मुरादाबाद। दूसरा कौन सा है, मुरादाबाद है। तो देखेंगे तो लखनऊ में 6 जिले कौन कौन से आते हैं। तो लखनऊ में लखनऊ खुद आता है, लखनऊ, इसके बाद में उन्नाव आ जाएगा, उन्नाव के बाद रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, ये 6 जिले आते हैं। तो कोई पूछे आपसे यदि कि लखनऊ मंडल में कुल कितने जिले आते हैं, तो लखनऊ मंडल में कुल 6 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं, तो लखनऊ खुद आता है, इसके बाद लखीमपुर खीरी आता है, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, ये आते हैं। आगे है कि मेरठ मंडल में कितने जिले आते हैं, तो मेरठ मंडल में भी 6 जिले आते हैं। और वो 6 जिले कौन कौन से हैं, तो बागपत, बुलंदशहर, मेरठ तो खुद होगा, मेरठ के बाद में बागपत, बुलंदशहर, हापुड़। तो हम ऐसे याद करेंगे कि मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, ये जो है मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो हमने इसे भी याद कर लिया है। कानपुर में कितने होते हैं, तो कानपुर में 6 होते हैं। और कानपुर में जब 6 होते हैं तो कौन कौन होते हैं, तो कानपुर एक नगर होगा, दूसरा देहात हो जाएगा, इसके बाद कानपुर कन्नौज हो जाएगा, औरैया होगा, फर्रुखाबाद, इटावा होगा, औरैया, फर्रुखाबाद, इटावा हो जाएगा। ठीक है, औरैया, फर्रुखाबाद, इटावा। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि याद हुआ या नहीं, क्योंकि सबसे मेन तो किताब में दिया है, देने से क्या फायदा जब याद ही ना हो। चलिए, तो हम देखेंगे लखनऊ में, तो लखनऊ एक खुद होगा, लखीमपुर खीरी होगा, खीरी के बाद में उन्नाव होगा और उन्नाव के बाद क्या हो जाएगा, हरदोई होगा। क्या होगा, हरदोई होगा, इसके बाद में सीतापुर होगा और रायबरेली होगा। ये 6 जिले लखनऊ में आते हैं। मेरठ की बात की जाए तो मेरठ के बाद हापुड़ हो जाएगा, हापुड़ होगा मेरठ के बाद,
हापुड़ के बाद में बागपत, बागपत बुलंदशहर, क्या होगा? बुलंदशहर, बागपत बुलंदशहर। और इसके बाद यदि हम देखें तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये भी इसी में आ जाएंगे। अब कानपुर की बात करें 6 जिले की, तो कौन कौन से हो जाएंगे? तो कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया, कन्नौज, औरैया। और औरैया के बाद में फिर से एक बार हम देख लेते हैं, औरैया के बाद में फर्रुखाबाद और इटावा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्रुखाबाद और इटावा हो जाएगा। ये 6 जिले हो गए। 2 जिले और पढ़ेंगे, बाकी को हम बाद में पढ़ेंगे। तो 2 जिले कौन कौन से हैं? तो अयोध्या, 2 मंडल पढ़ेंगे। 2 मंडल की बात की जाए यदि, तो हम देख सकते हैं कि बारिश हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाएगा। हम आगे देखेंगे अयोध्या और मुरादाबाद। अयोध्या और मुरादाबाद, क्योंकि अयोध्या में भी 5 जिले हैं और मुरादाबाद में भी 5 जिले हैं। तो अयोध्या, अमेठी, अंबेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी, अंबेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी। अयोध्या में 5 जिले कौन कौन से हैं? तो अयोध्या, अमेठी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी। यही जो है 5 जिले अयोध्या में आते हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो मुरादाबाद में, मुरादाबाद खुद आ जाएगा, रामपुर आ जाएगा, संभल आएगा, अमरोहा आएगा, बिजनौर। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर, ये 5 जिले हो गए हैं। एक बार हम अयोध्या की तरफ चलें तो अयोध्या में अयोध्या खुद आया था। अयोध्या के बाद अमेठी, और अमेठी के बाद क्या था? अमेठी के बाद में अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, संभल, ये 5 जिले हो गए हैं। बाकी को हम बाद में पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं नगर निगम वाले नगर, नगर निगम वाले नगर। तो दिसंबर 2025 तक की बात अगर की जाए तो यूपी में कुल नगर निगम की संख्या 17 है। नगर निगम की संख्या कुल कितना है? तो नगर निगम की कुल संख्या यूपी में 17 है। कौन कौन से नगर निगम है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नगर निगम 17 है। लखनऊ, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, अयोध्या, शाहजहांपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मथुरा। झांसी, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली, गोरखपुर, आगरा, अयोध्या, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, ये सभी तो मंडल थे। मंडल के अलावा अगर देखें तो यहाँ पर ये है नगर निगम वाले। तो हमें मंडल भी याद करना होगा और नगर निगम भी याद करना होगा। मंडल भी याद करना होगा और नगर निगम भी याद करना होगा। लखनऊ, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, अयोध्या, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मथुरा। अब अगर नगर निगम से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे तो ये तो अब आगे आ गया है। लेकिन अगर नगर निगम की बात की जाए ना तो सबसे पहला नगर निगम लखनऊ बना था। चलिए देखते हैं सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले। बारिश हो रही है तो थोड़ी आवाज क्या बहुत जो है, ये हो सकता है कि इसमें बहुत तेज बारिश की आवाज गूंज रही हो, लेकिन कभी भी हम लोग पढ़ना नहीं रोकेंगे। चलिए तो ये देखेंगे सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले। जिले का नाम होगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी ये सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा जिला देखा जाए तो हापुड़ है।
तो लखीमपुर खीरी ये 76-80 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है और हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर देखें तो 67-88 वर्ग किलोमीटर के साथ आता है हमारा सोनभद्र। और दूसरे नंबर पर छोटे से देखें तो 1015 आएगा सबसे छोटा दूसरे नंबर पर। तीसरा है हरदोई, ये 5989 होगा। और तीसरा हो जाएगा छोटे में गाजियाबाद 1034। चौथा सीतापुर होगा 5743 वर्ग किलोमीटर के साथ। शामली होगा 1167 किलोमीटर के साथ। प्रयागराज होगा 5282 किलोमीटर और बागपत होगा 1321 वर्ग किलोमीटर। अन्य तथ्यों की ओर यदि ध्यान दें हम लोग तो ये जनसंख्या 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर कुल जनसंख्या 19 करोड़, अच्छा ये 3-3 मिलियन में दिया है ना, 199,812,341, 199,812,341 है, अर्थात 19,98,12,341 है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.5% है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 16.5% है, लगभग 17%। महिलाएं इसमें से कितनी है? तो महिलाएं इसमें से 9,53,31,831 है, या फिर हम कह सकते हैं कि 95,331,831 है। पुरुषों की संख्या यदि हम देखें तो ये 10 करोड़ है, 10,44,80,510। स्त्री पुरुष का अनुपात देखें तो 912:1000 है, अर्थात यदि लिंगानुपात की बात की जाए तो ये 912/1000 है। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितना है तो 20.2% जनसंख्या में दशकीय वृद्धि है। और जनसंख्या घनत्व कितना है तो 829 प्रति वर्ग किमी इनका जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व कितना है तो 829 प्रति वर्ग किमी है। बल्कि हटाओ। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व जो है वो 829 प्रति वर्ग किमी है। और शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो ये 44,49,05,063 है, लगभग 22.3% है। ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो ये 77.7% है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर क्या है तो 32.94% कार्य सहभागिता दर है। और तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे उत्तर प्रदेश में निर्वासित जनसंख्या कितनी है तो ये 29.43% है, 29.43% है। अब उत्तर प्रदेश की साक्षरता से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि साक्षरता जो है उत्तर प्रदेश में टोटल 67.68% है। कितना है 67.68% है। और पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 77.3% है। महिला साक्षरता 57.2%। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर, न्यूनतम श्रावस्ती। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला गौतम बुद्ध नगर और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला श्रावस्ती है। जो ये है वही सेम है। इसमें सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर नगर है और न्यूनतम साक्षरता वाला श्रावस्ती है। तो न्यूनतम वाला तो ठीक है, लेकिन सर्वाधिक वाले में महिला में कानपुर नगर आ जाएगा। तो मेन हमको याद करना है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। क्या है श्रावस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से बन सकता है कि सांस्कृतिक तत्व जैसे राज्य में ललित कला अकादमी कहाँ पर है तो ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में, भारतेंदु नाट्य
अकादमी लखनऊ, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ, जनजातीय एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान लखनऊ है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में। जब सभी लखनऊ में है तो इससे क्वेश्चन तो बनने वाला है नहीं। बनेगा क्या? तो किस वर्ष में स्थापना हुई इसकी? तो ललित कला अकादमी 62 में, 63 में संगीत, जब ललित कला आया तो 63 में संगीत आया, 75 में नाटक आया, 75 में नाटक आया, और कथक करने के लिए 88, 89, 96 में लोक कला संस्कृति जनजातियों का लोक कला आया 96 में, और 11 में कला और शिल्प, ये 1911 में स्थापित हुआ। कला जो है 1911 में। आगे देखें तो भारत कला भवन, ये भारत कला भवन वाराणसी में है और ये 1920 में इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975, भारत खंडे संगीत संस्थान 1926, और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है, 1957 में बना। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहाँ पर है? तो मथुरा में है। बटेश्वर मेला आगरा में है। बटेश्वर मेला कहाँ पर है? तो बटेश्वर मेला आगरा में है। सुलह कुल उत्सव कहाँ है? सुलह कुल उत्सव आगरा में है। बटेश्वर मेला भी आगरा में ही लगता है। सुलह कुल उत्सव आगरा में। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में लगता है। यदि चरकुला नृत्य की बात की जाए तो ब्रज क्षेत्र में लगता है। तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। और अयोध्या शोध संस्थान, ये अयोध्या में है, 1986 से है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, ये लखनऊ 1990 से है। लखनऊ में है और 1990 से है उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान। यदि हम प्रदेश का नाम, चिन्ह और राजधानी की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1836 में ये उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना गया, जब आगरा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया, आगरा प्रेसिडेंसी, तो ये आगरा प्रेसिडेंसी बना 1834 में। इसके 2 वर्ष बाद 1836 में ये कहा गया कि जब आगरा प्रेसिडेंसी बना तो ये चूंकि उत्तर में था, उत्तर पश्चिम में था बंगाल प्रेसिडेंसी के, इसलिए इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा गया। इसके बाद आता है 1877। 1877 में ये उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध प्रांत नाम दिया गया, क्योंकि इसमें अवध प्रांत को भी जोड़ लिया गया, तो आगरा एवं अवध दिया गया। अब जब ये बात ये रही कि 1877 में जब ये उत्तर पश्चिमी आगरा एवं अवध प्रांत है, तो फिर दोनों को अलग अलग क्यों कहना? 1902 में कह दिया गया कि संयुक्त प्रांत इसे कहेंगे, आगरा एवं अवध। क्या कहेंगे? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध को मिला करके। तो जब आगरा एवं अवध, अब ये दोनों अलग अलग 1902 में कहा जाता था, तो 1937 में कहा गया कि नहीं, अब हम आगरा एवं अवध कहने की जरूरत नहीं है, हम इसे संयुक्त प्रांत कहेंगे, प्रोविजनल यूपी, यूनाइटेड प्रोविजनल कहेंगे, यूपी ही कहेंगे, लेकिन हम उसको उस समय यूनाइटेड प्रोविजनल कहते थे। तो 24 जनवरी 1950 को जब देश आजाद हो जाता है, तब कहा जाता है कि अब हम इसे उत्तर प्रदेश कहेंगे, यूपी ही कहेंगे, लेकिन हम इसको उत्तर प्रदेश कहेंगे। उत्तर में है सभी राज्यों के, तो हम इसे उत्तर प्रदेश कहेंगे। चलिए देखते हैं प्रदेश की राजधानी। तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वर्तमान में, लेकिन 1836 से 58, 36 से 58 तक प्रदेश की राजधानी आगरा थी, और प्रयागराज में 58 से 1921 तक प्रयागराज रही। 58 से 1921 तक प्रयागराज रही है। यदि हम देखें तो लखनऊ 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, एक आंशिक राजधानी के रूप में, एक पूर्णतः राजधानी के रूप में। 1921 से लेकर के 1935 तक ये लखनऊ को आंशिक रूप से बनाया गया था राजधानी, लेकिन 1935 से अब तक जो है ये पूर्णतः रूप से स्वीकृत कर लिया गया है कि लखनऊ है। राज्य का विभाजन देखेंगे तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर के उत्तराखंड राज्य बना था। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से विघटित होकर के एक नए राज्य की स्थापना हुई, जिसको उत्तराखंड के रूप में हम लोग जानते हैं। और उत्तर प्रदेश
दिवस कब मनाया जाता है? तो चूंकि 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है, इसलिए हम 24 जनवरी को मनाते हैं। इसे 24 जनवरी को मनाने का प्रस्ताव 2017 में आया था, 2017 में आया था, लेकिन पहली बार कब मनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश दिवस सर्वप्रथम 2018 में मनाया गया था, और इसे महाराष्ट्र राज्य के तौर पर मनाया गया था, कि महाराष्ट्र में जैसे स्थापना दिवस मनाया जाता है उसी तौर पर हम भी अपना अपना स्थापना दिवस मनाएंगे। नेक्स्ट है कि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था 24 जनवरी को, और इसीलिए उत्तर प्रदेश दिवस हम 24 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है राजकीय एवं नाम एवं चिन्ह। तो राजकीय भाषा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 से ही 14 सितंबर 1949 से ही उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है 1989 से। तो राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष अशोक है, और राजकीय पशु तो बारहसिंघा। बारहसिंघा क्या है? राजकीय पशु है, राजकीय वृक्ष अशोक है। आगे देखें तो राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉच है। राजकीय खेल फील्ड हॉकी है। राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश या टिश्यू है। राजकीय पद चिन्ह की बात करें तो एक वृत्त में दो मछली जो है, ये दो मछली ऐसे हैं, और ये गंगा यमुना सरस्वती, यह चिन्ह वर्ष 1938 में स्वीकृत हुआ था। और ये जो है ऐसे जब आता है, ये धनुष होता है प्रभु श्री राम का, और ये ऐसे ये होता है गंगा यमुना सरस्वती का। और ये जो है मछली है नवाब अली के एक जो है द्वार है, वहां से ये मछली को लिया गया है। नेक्स्ट है राज्य के केंद्र शासित प्रदेश। देश से संबंधित उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती जिले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल से देखेंगे समीपवर्ती जिले, नेपाल से टोटल 7 जिले लगते हैं। कौन कौन से? तो लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत बलरामपुर, ये 7 जिले नेपाल से लगते हैं। हिमाचल प्रदेश से कुल एक ही जिला लगता है हिमाचल प्रदेश से, और वो है हमारा सहारनपुर जिला। क्या है वो? हमारा है सहारनपुर जिला, ये यूपी से हिमाचल प्रदेश से लगता है। आगे यदि हम बात करें तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड से कुल लगने वाले जिलों की संख्या 7 है। नेपाल से 7 जिले लगते हैं, उत्तराखंड से भी हमारा 7 जिला लगता है। कौन कौन सा 7 जिला लगता है? तो हम यहाँ पर देखें तो सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, ये सहारनपुर है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये कुल 7 जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र लगते हैं। तो बिहार से कौन कौन लगते हैं? तो बिहार से भी 7 जिले लगते हैं। कौन कौन? तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। झारखंड से एक जिला लगता है, सोनभद्र। दिल्ली से गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद 2 जिले लगते हैं। राजस्थान से मथुरा, आगरा 2 जिला लगता है। हरियाणा से 6 जिला लगता है, हरियाणा से 6 जिला लगता है। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये कुल 6 जिले लगते हैं। आगे है कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कुल कितने जिले लगते हैं? तो मध्य प्रदेश से कुल 11 जिले लगते हैं। मध्य प्रदेश से कुल 11 जिले लगते हैं, और वो जिले होंगे हमारा जिला हो जाएगा मध्य प्रदेश से कुल 11 जिला लग रहा है। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से एक जिला लगता है, सोनभद्र, और सोनभद्र से जो है ये झारखंड भी एक ही जिला लगता है। तो ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश।
और उत्तर प्रदेश का ये भौगोलिक मानचित्र है, आप देख सकते हैं। इसमें इसको अब 3 भागों में बांट दिया गया है। भाबर एवं तराई क्षेत्र है, ये भाबर एवं तराई क्षेत्र है। गंगा का मैदान है, ये वाला हिस्सा भाबर एवं तराई क्षेत्र है, ये गंगा का मैदान है। और ये दक्षिण का पठारी भाग है। क्या है? दक्षिण का पठारी भाग है उत्तर प्रदेश में। आगे भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदाएं हैं, ठीक है। तो मृदा वाला टॉपिक के लिए हम सोच रहे हैं कि अगले सेशन में पढ़ा जाए। इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, इसका भी वीडियो बन करके अपलोड हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, comment and subscribe our channel for more updates.